नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम लोग इतिहास का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसकी जो यूनिट सेकंड जिसके में हम पढ़ रहे थे जैन धर्म के बारे में, उसी को हम आगे अपनी डिटेल को बढ़ाएंगे। अभी तक हमने ये देखा कि जैन धर्म क्यों पल्लवित हुआ, फिर हमने देखा कि जैन धर्म को पल्लवित करने वाले महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने उनकी शिक्षाओं के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल की थी। उसमें हमने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा वो था त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सम्यक जो दृष्टि है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, उसको हम त्रिरत्न कहते हैं और इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन त्रिरत्न को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वापस हम थोड़ा सा बैक जाएं कि उसके लिए हमें पंच महाव्रत का पालन करना जरूरी है। अब पंच महाव्रत क्या है? 5 ऐसे व्रत बताए गए हैं जिनके पालन से व्यक्ति जो है वो त्रिरत्न का पालन करने का अधिकारी बन जाता है। इसके अंदर कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? पहला है अहिंसा, अर्थात मन, कर्म, वचन से असंयमित होना हिंसा है। और जैन धर्म ये कहता है कि अगर आप मन, कर्म, वचन से संयमित रहें तो वो अहिंसा की श्रेणी में आता है। और किसी के प्रति मन में हिंसा का विचार लाना भी हिंसा कहलाएगा। तो अर्थात आपने अगर किसी के बारे में बुरा सोचा तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो अर्थात ये कि आपको बहुत ही ज़्यादा संयमित होना पड़ेगा, तभी आप अहिंसा के मार्ग पर चल सकेंगे। दूसरा महाव्रत है सत्य, अर्थात हमेशा सत्य और सबके साथ मधुर बोलना, ये हमारे सत्य की श्रेणी में आएगा। फिर है अस्तेय। अस्तेय क्या है? बिना अनुमति किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना, न ही उसकी इच्छा करना। अर्थात ये कि किसी की वस्तु है और आप उसे पसंद करते हैं, उसे लेना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके ओनर से बिना पूछे उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए, और वैसे कहा जाए तो उसकी इच्छा भी आपको नहीं करनी चाहिए। फिर है अपरिग्रह। इसमें खास बात यह है कि संग्रह नहीं करना अपरिग्रह है, अर्थात आपको इतना ही संग्रह करना चाहिए जितना आपका जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। और भिक्षुओं के लिए तो ये कहा गया था उस समय जैन धर्म में कि उन्हें किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित था संग्रह करना। लेकिन जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते थे और जैन धर्म को मानते थे, उनको भी अपरिग्रह का पालन करने के लिए कहा जाता था, लेकिन थोड़े से शिथिलता के साथ। अर्थात आपको उतना ही इकट्ठा करना है या उतना ही आपको संग्रह करना है जो आपके जीवन को जीने के लिए आवश्यक हो। तो कोई भी चीज़ हो इतनी आप इकट्ठी करें, इसे अपरिग्रह कहा गया है। और अंत में है ब्रह्मचर्य। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए भिक्षुओं को कहा जाता था, और उन्हें कहा जाता था कि अगर आप भिक्षु संघ में शामिल हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गृहस्थ आश्रम के लोग जो थे, जो इस जैन धर्म को मानते थे, उनके लिए इन्हें अणुव्रत कहा गया है। अर्थात गृहस्थ जीवन जीते हुए जैनियों द्वारा ये 5 जो महाव्रत हैं उसमें ब्रह्मचर्य को छोड़कर, क्योंकि अगर वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो ब्रह्मचर्य तो है नहीं, तो बाकी के जो 4 व्रत हैं वो बहुत ही थोड़ी शिथिलता के साथ उनका पालन कर सकते थे। इसीलिए उनके लिए इनका नाम दिया गया अणुव्रत। और भिक्षुओं के लिए इन्हें कहा गया है पंच महाव्रत, क्योंकि उनके लिए ब्रह्मचर्य भी था। यहाँ पर एक चीज़ और यह ध्यान देने योग्य है, वो ये कि जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा ये 4 जो मैंने आपको बताया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं उनकी है। और उसमें ये जो ब्रह्मचर्य वाली जो शिक्षा है, ब्रह्मचर्य वाला जो महाव्रत है, वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये बना पंच महाव्रत। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिक्षा थी इनकी, जिसके द्वारा ही आप त्रिरत्न का पालन कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कि क्या जैन धर्म में ईश्वर में आस्था थी, उनके ईश्वर के प्रति क्या विचार हैं। ईश्वर में आस्था जैन धर्म में नहीं मानी जाती। वो इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि ये तीर्थंकरों को ही अपने गुरु और अपने सर्वोच्च पति मानते थे। तो इसलिए इन्होंने अलग से ईश्वर की कोई कल्पना इस धर्म में नहीं है। इनके अनुसार जो जिन है, अर्थात ये कि जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वो ही सबसे बड़े देवता हैं। उनके द्वारा द्वैतवादी विचारधारा में विश्वास रखा जाता था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति और आत्मा 2 तत्व हैं जिनसे मिलकर
मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। आत्मा के विकास से ही निर्वाण संभव है, ऐसा ये लोग मानते हैं। अब हम आते हैं इस धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट एक और शिक्षा, जिसे हम स्यादवाद कहते हैं। स्याद मतलब शायद और वाद मतलब एक सिद्धांत। तो ये एक तरह से है शायद का सिद्धांत। हम जनरली नॉर्मल वे में कहते हैं ना, शायद ये होगा, शायद ये नहीं होगा, तो यही है स्यादवाद। लेकिन इसके 7 तरीके हमारे को महावीर स्वामी द्वारा बताए गए हैं। अर्थात किसी भी घटना को देखने के 7 तरीके हो सकते हैं, जिसे हम स्यादवाद कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक ज्ञान जो है वो 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? किसी भी घटना के लिए आप 7 तरीके से उसको कैसे बता सकते हैं? पहला, शायद है, अर्थात कोई भी चीज शायद है। दूसरा, हम कह सकते हैं शायद नहीं है, मतलब शायद का मतलब ही यहाँ पर यह है कि आप कंफर्म नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया शायद है। दूसरा है शायद नहीं है। तीसरा है शायद है भी और नहीं भी, मतलब कंफर्म नहीं है कि है भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथा पॉइंट है शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ये कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। पांचवा पॉइंट, शायद है और व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब शायद है भी लेकिन हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। 6th पॉइंट क्या है? शायद नहीं है और व्यक्त भी नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद नहीं है और हम उसको अच्छी तरह से व्यक्त भी नहीं कर सकते। और अंतिम जो नए हैं, मतलब अंतिम जो स्यादवाद का 7वां जो पॉइंट है वो ये है, शायद है भी, नहीं भी और व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। तो ये महावीर स्वामी द्वारा कहा गया था कि हम किसी भी घटना को 7 तरीकों से देख सकते हैं। इसे ही स्यादवाद का सिद्धांत कहा गया है। इस स्यादवाद के सिद्धांत के द्वारा महावीर स्वामी ये कहना चाहते थे कि किसी भी घटना को अगर आप किसी एक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसका कोई और दृष्टिकोण भी हो सकता है। और अगर हम इस चीज़ का पालन करें तो हमारे बीच में जो मन मुटाव है, आपसी रंजिश, दुश्मनी जो हम लोगों के बीच में कभी कभार पैदा हो जाती है, वो चीज़ खत्म हो जाएगी और हमारा जो देश है वो एक बहुत ही बेहतरीन देश रहने के लायक हो जाएगा जब हम स्यादवाद का सिद्धांत फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तब हर घटना को अलग अलग दृष्टिकोणों से देख सकेंगे। तो यही स्यादवाद का सिद्धांत है और ये जैन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। धन्यवाद।